Hi guys, I'm Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartCare.com and I'm a pass out from NLU Punjab. So बहुत सारे जो क्वेरीज आ रही थी हमें हमारी साइट पर हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर कुछ क्वेरी फ़ोन पर भी आई तो वो आ रही थी फॉर सेबी फॉर IBPS लॉ कैन आई प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम like can I take both exams together, will I be able to complete the syllabus in 120 days, 115 days now left, or is it a feasible strategy कि मैं एक एग्जाम पे फोकस करूँ, what is the expected number of people that are going to give the SEBI exam legal section, what are the number of people that are going what are the number of people that are going to finally appear for the IBPS SO law interview, SO law mains, what is the strategy so that I can revise maximum bare acts, bare sections. What is the basic strategy for clearing the exam? बहुत basic questions से लेकर बहुत specific questions तक भी थे. So मैंने ये वीडियो जो बनाया है इसमें मैं इन कुछ क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जो आपके साथ जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको या तो फॉरवर्ड कर दें, अगर आप खुद दे रहे हैं तो आप खुद देख लें और एक बेटर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप जो नेक्स्ट 80 डेज के आसपास का जो टाइम है फॉर एसओ लॉ और 115 डेज का टाइम है फॉर सेबी लॉ, तो वो ऑप्टिमम आपकी प्रिपरेशन रहे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन तो ये है कि आर सिंस सेबी की पोस्ट निकली हुई हैं और IBPS एसओ लॉ की भी 60 पोस्ट निकल गई हैं, हर कैटेगरी के लिए उसमें जगह है, जनरल, SC ST OBC. सो क्या ये दोनों एग्जाम सेम है? आई विल से नो. वन इज अ रेगुलेटरी एग्जाम, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन देयर विल बी डिफरेंट. जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं एसओ लॉ के लिए उससे कई ज़्यादा गुना क्वेरीज आई हैं सेबी के लिए. सेबी के लिए लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं. जो लोग एसओ लॉ में सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे प्रोग्राम में वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. इनफैक्ट जो भी सिलेक्ट हुआ है जब लगभग सबका मेल आ गया है कि सर व्हेन इज द सेबी लॉ सीरीज स्टार्टिंग फॉर द सेबी लॉ स्ट्रीम स्टार्टिंग फॉर द सेबी लीगल स्ट्रीम. सो और ये अभी से मेल्स नहीं है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स पहले से हैं, 10 मंथ्स पहले से है, कुछ तो 2019 में है जब 2018 का इंटरव्यू खत्म हो गया एंड सम पीपल कुड नॉट मेक इट. So जो सेबी का प्रिपरेशन दैट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल एंड आई बी इट विल बी नॉट ट्रूथफुल फॉर मी टू से हियर कि बहुत सारे लोग जो फर्म्स में लगे हैं दे आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर सेबी लॉ. ठीक है, थोड़ा सा डैम्पनिंग हो सकता है आपके स्पिरिट्स के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि कंपटीशन किस लेवल पे है. तो सम पीपल हु आर वर्किंग इन फर्म्स दे आर ऑल्सो ट्राइंग बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी जो कमीशन है, जो सेबी है, बॉडी है हमारी, ऑटोनॉमस बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो हर कोई उसमें जाना चाहता है बिकॉज वन इट इज बेस्ड इन मुंबई, सेकंड द पैकेज इज गुड, थर्ड द लाइफस्टाइल इज सिक्योर्ड. इट्स नॉट लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी जो कभी भी डिसमेंटल हो जाएगी या प्राइवेटाइज हो जाएगी. इट विल रिमेन and most probably it will grow with the growing market. So it's a prestigious job. So even people in firms who are earning 1.5 lakh are trying for it and are preparing for it, to be very frank. So both exams are not the same. वहीं जब हम एसओ लॉ की बात करते हैं तो थर्ड टीयर सिटीज से सेकंड टीयर सिटीज से ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं उसके. ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट टीयर सिटी से नहीं होते हैं, बट क्योंकि हमारे पास डाटा होता है उसका, तो सेकंड टीयर सिटी से थर्ड टीयर सिटी से मैं कई लोगों से बात करता हूँ, इंटरव्यू के टाइम पे कई लोगों का कॉल आता है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा होते हैं उसके एप्लीकेंट्स. सो यू कैन से कि जो फर्म्स वाले लोग हैं वो मुझे अभी तक एक या दो ही फर्म्स के लोग हैं, वो भी टीयर 2 फर्म्स, टीयर 3 लॉ फर्म, जिनके लोगों ने वो पेपर दिया हो. But for SEBI, it's a totally different ball game. So just by the level of competition, though, both papers are not same. Secondly, PSU job है बैंक वाली, ये regulatory commission job है, it has more prestige, it is permanent, it gives you a good package. So exam की जो quality है और जो post आपको मिल रही है वो दोनों ही different है. Is that what is the difficulty level of both exams? See, conduct तो ये IBPS के channel के through ही करवा रहे हैं, but you can say that corporate levels में से या corporate laws में से they ask a lot. Corporate laws में से they ask a lot, and also the level of the exam which comes from the company law section or you can say the SEBI laws की जो है Depositories Act, Regulatory Act और SEBI का अपना act, तो उसमें से आप difficult question expect कर सकते हो. 2016 में जब कट ऑफ होती थी, सेक्शनल कट ऑफ, तो 2 ही लोगों ने फाइनली इसको क्लियर किया था, मतलब जो फाइनली सिलेक्ट हुए थे. 6 लोगों का मेंस क्लियर हुआ था क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं हो पाती थी क्लियर. सो ओनली 2 पीपल कुड क्लियर इट फाइनली. सो इस बार वैसा नहीं है कुछ भी, तो यू एक्सपेक्ट अ ह्यूज कंपटीशन बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, सेकेंड जो चीज आती है व्हाट इज सिमिलर. अगर हम दोनों देखते हैं तो कई लोगों के मन में आता है सर है तो लॉ ही, या डेफिनेटली इट इज सिमिलर, बट
अगर हम सेबी की बात करते हैं, अब अगर हम आईबीपीएस की बात करते हैं जो पहले हो रहा है मेंस एग्जाम जिसका, तो उसमें आईबीसी एक मेजर पैटर्न के थ्रू पे आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसमें रेरा एक्ट है, फिर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है, स्टैंप एक्ट है, देयर आर सो मेनी एक्ट्स जो छोटे 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 होके कारण आपका जो टाइम है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपने पेपर निकाला है उसमें आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, राइट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक या दो शुरू के डेफिनेशन वाले क्यों ना हो। उसी तरीके से अगर हम सेबी देखते हैं तो उसमें सिलेबस डिफाइंड है आपका, और थोड़ा सा अलग है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे अलग है वो सिलेबस, आईबीपीएस से भी थोड़ा सा अलग है वो टाइमिंग के कारण। क्योंकि देखो जो सेबी है वो 17 जनवरी को हो रहा है आपका, राइट। और 17 जनवरी तक आपको आईबीसी एज सच बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर डूइंग लाइक गिविंग ऑल योर टाइम टू इट, बिकॉज यू कैन जस्ट क्लियर विद द बेयर मार्जिनल जो आपके सेक्शनल मार्क्स हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वही चीज जो आईबीपीएस एसओ लॉ है उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने मेंस लिखना है उसका, और उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन है। इंटरव्यू में वो सबको मोर और द लेस सेम मार्क्स देते हैं, किसी किसी सेंटर में एक्सेप्शनल हो जाते हैं कि वो फुल मार्क्स भी चढ़ा देते हैं। 2017 में भी ऐसा हुआ है कि सेक्शनल वो इंटरव्यू वालों का दिल जब है तो 20 आउट ऑफ 20 भी दे देते हैं। तो अगर कोई सेंटर मान लेते हैं, इलाहाबाद सेंटर है, दिल्ली सेंटर है, वहां पे 12 या 14 का एवरेज आ रहा है और चंडीगढ़ वाले सेंटर में 20 का आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। बट वी कैन नॉट से कि कहीं पे भी बायस नहीं होता है, हर एग्जाम में छोटा मोटा बायस इंटरव्यू बोर्ड्स में, यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड्स तक ये चीज हो जाती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस का जो आपका आईबीपीएस का स्कोर है वो एक डिफाइनिंग फैक्टर प्ले करता है। आपको यूको बैंक मिलेगा, आपको कैनरा बैंक मिलेगा इन दैट। Next is how can I merge both preparations? You have to be very judicious with your time. Try to give at least आप मान सकते हैं कि try to give at least, if you are aiming for both the exams, try to manage your time and try to give at least some of your time for the corporate laws which are very prominent in the SEBI law examination. And if you can manage your time well, it's not a very impossible task, but it will be a difficult task to juggle both the things. My advice to people who have just shifted from judiciary या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरीली और इनमें से एक एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कोई भी एक एग्जाम चूज कर लीजिए। अगर आप स्पेसिफिकली जैसे लीगल ऑफिसर की ही तैयारी कर रहे हैं या आप मार्च से तैयारी कर रहे हैं, तब आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एलएलएम में हैं, कोर्स ले रहे हैं, तो आप एक एग्जाम लीजिए, बिकॉज दोनों एग्जाम्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्लस आईबीपीएस एसओ लॉ के अंदर तो पहली प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। लॉजिकल के सारे सेक्शंस आपको आने चाहिए, जीके आपको आना चाहिए, और अब जैसे स्मार्ट किडा पे जैसे डेली क्विज आते हैं, तो आप स्टार्ट हो जाओ उसको करने के लिए। जो मैंने उसका एक प्लानर डाला है, तो उन्हीं क्विजेस में से फिर क्वेश्चन जो जीके के हैं, या और 2-3 साइट्स आप जीके के ले सकते हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, जो बहुत सारे एप्लीकेंट्स का सवाल होता है कि इज इट फिजिबल, ये तो मैंने दे दिया कि हाउ शुड आई स्टार्ट विद इट। सो सेबी और आईबीपीएस का स्टार्ट और एंड की बात नहीं है, यू शुड गो विद द बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स ही खत्म होने को नहीं आते हैं, फॉरगेट अबाउट द बुक्स। बुक्स का तो टाइम नहीं है। एट बेस्ट इफ यू कैन गो फॉर एनी बुक, इट शुड बी द कंपनीज लॉ की अवतार सिंह और वट एवर बुक यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम इट बेयर एक्ट्स, आईबीपीएस आस्क्स फ्रॉम द बेयर एक्ट्स। इधर उधर आप अगर बेयर एक्ट्स के बजाय इधर उधर जाएंगे तो आप उसको रिवाइज कैसे करेंगे, राइट। हम सब लोगों ने जो पेपर दे रहे हैं वो हम लोग लिख चुके हैं अपना पेपर in the semester examination, so we know that in 2 days or 3 days even revising IPC KD Gaur ya Pillai is a very humongous task, and to revise 12 books in a period of just 100 days is going to be as humongous as ever, and then either you can focus on the books or either on the bare acts. But जो IBPS का पैटर्न है, it asks questions from the bare acts, conceptual questions are less, case laws are very less, ठीक है। so वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बेयर एक्ट के बेसिस पे, डेफिनेशन से पूछ लेते हैं जो इजी एक्ट्स होते हैं, दे डोंट गो वेरी मच इनटू इट, ठीक है, डेप्थ में नहीं जाते हैं। डेप्थ में जो सेबी में जा सकते हैं वो ये है कि सेबी में वो आपसे पूछ सकते हैं, आपका कंपनीज लॉ हो गया, सिक्योरिटीज लॉ हो गया, सेबी का जो लॉज हो गए, वो डेप्थ में जा सकते हैं। तो उसकी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स लाइक थम्स अप, बट अपार्ट फ्रॉम इट इट्स हायरार्किकल। उसके बाद हम आगे जाते हैं कि सर आईबीपीएस एसओ लॉ में हम कौन सा सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ सकते हैं। आई विल से सरफरेसी, उसके अलावा आपका डीआरटी का एक्ट जो था, और आपका आईबीसी। इनके आईबीसी तो सेक्शन वाइज आप पढ़ें बेयर एक्ट, और सरफरेजी और उस पर अगर आप थोड़ा डेप्थ में भी जाना चाहते हैं और आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। अपार्ट फ्रॉम इट नॉट इवन फ्रॉम लाइक उसमें भी आपको कुछ और नहीं करना है, कुछ और अपार्ट इससे नहीं करना है, बेयर एक्ट्स पे ही फोकस करना है, खासकर डेफिनेशन क्लॉजेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसमें से फेवरेट क्वेश्चंस है अपने आईबीपीएस के,
फॉर द एसओ लॉ ऑफिसर, दे आस्क अ लॉट। सरफरेजी और जो आपका आईबीसी है वो डेप्थ में पढ़ने का ये भी फायदा है कि अगर आप सेबी दे रहे हैं तो आईबीसी आपका हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन जब आपके इंटरव्यू में आते हैं एसओ लॉ में, तो वो आपसे क्वेश्चन सरफरेजी और इन सब पे रिकवरी एक्ट जो हैं इनसे पूछते हैं वो आपसे, जो नॉर्मली मैंने भी बोर्ड में फेस किया था क्योंकि मैं भी इंटरव्यू दे चुका हूँ इसका, तो उन्होंने इस पे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, ह्यूज है सिलेबस, ठीक है, एंड मल्टीपल रिवीजन डिमांड करता है। सो 60-70 डेज में आपका सिलेबस खत्म होके उसके 2-3 रिवीजन हो जाने चाहिए, देन यू हैव अ शॉट एट द सेबी एग्जामिनेशन एज वेल एज अ मिनिमम शॉट एट द आईबीपीएस एसओ लॉ एग्जामिनेशन। बिकॉज अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं लास्ट टाइम पे या मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद में तैयारी स्टार्ट करूंगा लॉ की, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ फीजिबल स्ट्रेटजी एक्सेप्ट फॉर आईबीसी और द सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन लाइक एडेड, बट आईबीसी के अलावा मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है। सो उसके अलावा अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट विल नॉट बी अ फीजिबल स्ट्रेटजी। कितने स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारा एग्जाम दे रहे हैं एसएबी का, देखिए मेरे हिसाब से तो इट विल बी, द नंबर विल बी अबव 10,000, राइट, बिकॉज सेबी अपना आईबीपीएस लॉ के लिए ही 4 to 5,000 पीपल अराउंड, इससे ऊपर ही लोग पेपर देते हैं, तो 10,000 एंड अबव होगा फॉर सेबी। बिकॉज जुडिशरी भी अगर हम कोई स्टेट की देखते हैं तो 20,000 या 25,000 एप्लीकेंट्स होते हैं जुडिशरी के लिए भी। अगर हम हरियाणा जुडिशरी या पंजाब जुडिशरी की बात करते हैं, 9,000 एप्लीकेंट्स आर फॉर हिमाचल जुडिशरी अलोन फॉर 9 सीट्स। एंड जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सेबी इज आस्किंग फॉर द फॉर्म्स ऑफ दिस एग्जाम टिल for almost 6 months. They started from 7th March and then 31st October they have ended it. So it's more than 6 months, in fact. It's 6 months and 23 days. So a lot of people must have filled the form. Even the new graduates who have come and जो पुराने graduates हैं, जो jobs नहीं है, scarcity है, तो a lot of people would have filled the paper. So what you can have is not कि मेरा selection होगा या कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. Best है कि आपकी strategy क्या है. आप कितने फिजिबल हो अपनी स्ट्रैटेजी में, क्या आप अपने गोल्स पूरे कर पा रहे हो, क्या आप अपने आप से कंपीट कर पा रहे हो, क्या आपने अपने लिए जो गोल्स सेट किए थे, टारगेट सेट किए थे, क्या मैं उस पर अचीव कर पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है कि जो माइंड में आता रहता है। मे बी इट्स 20,000, मे बी इट्स 25,000 और मे बी इट्स 8,000। इन एनी केस, लाइक इन एनी केस, द थिंग दैट कम्स डाउन टू द बॉटम इज दैट व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू lower the number of candidates in any case, right? So candidates के बजाय आप ये सोचिए कि 12-15 points हैं उसके index नंबर पे, वो how will I revise it all? Now the thing comes is how can the test series help? Since we give for both the SEBI as well as the SO law, so देखिए जो टेस्ट सीरीज है, कई मैंने जैसे क्वेरीज भी पढ़ी या डाउट्स भी पढ़े, कई जो क्रिटिकल रिव्यूज भी आए, मैं पहले उसकी बात करूं कि सर टेस्ट सीरीज के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस थे वो तो आए नहीं पेपर में, आई कैन नॉट गेस इट, ठीक है। 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती है, 1200 की टेस्ट सीरीज होती है। आईबीपीएस एसओ लॉ का जो डाटाबेस है वो 10,000 क्वेश्चंस का है, 12,000 क्वेश्चंस का है, 15,000 क्वेश्चंस का है। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, सो देन व्हाई शुड आई गिव इट, राइट? व्हाई शुड आई टेक द टेस्ट सीरीज और व्हाई शुड आई बाय इट, और व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ? टेस्ट सीरीज इज नॉट टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टेस्ट? टेस्ट का पर्पस है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको सफिशिएंट जोल्ट्स मिलते रहें, सो यू गेट द नेसेसरी शॉक्स कि हाँ मैंने कंपनी लॉ अपने हिसाब से पढ़ लिया था, बट व्हाटएवर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सेक्शन वाइज, जैसे आईबीपीएस पूछता है, वो मुझे नहीं आए। अगर मेरे 20 में से 14 नंबर आ रहे हैं स्मार्टकिडा के सेबी के लीगल ऑफिसर टेस्ट में, तो डेफिनेटली एक 6 मार्क्स का गैप है, राइट? और वो एग्जाम तक होते होते ऐसा ना हो कि वो 10 मार्क्स का हो जाए, तो उसके लिए वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है। The second benefit is that it keeps your schedule in time. अपने शेड्यूल्स को में ब्रेक करने की सबको आदत है, मुझे भी है, लेकिन जब जैसे मान लेते हैं कि आपको साइट से टेस्ट सीरीज का एक प्लेटफॉर्म में आपको आ गया कि ये शेड्यूल पे आपके टेस्ट जो है रिलीज हो जाएंगे, बाद में भी आप दे सकते हो, बट अगर आप इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से चलते हो तो आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाता है जनवरी 3, 2021 को। सो उस केस में टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। सो लेट अस से कि मैंने आज जैसे चौथा सेक्शनल जो कंपनी का है अपनी टीम से बात करके वो लाइव किया। सो दो उसमें सेक्शन वाइज लॉ टेस्ट थे जो बेर आपसे सिर्फ सेक्शंस की नॉलेज पूछ रहे हैं, और एक जो लास्ट टेस्ट है वो कंसेप्चुअल है। अब आपका वो हुआ 9 डेज के अंदर अंदर, जब से मतलब ये आपका नोटिफिकेशन निकला 9 डेज के अंदर अंदर वो आपका टेस्ट जो है कंपनी लॉ पूरा खत्म हो गया। जिसने भी टेस्ट सीरीज ली वो खत्म कर दिया उसने 9 डेज में, क्योंकि उसने एक शेड्यूल फॉलो किया।
रेदर देन आप सोचे रहे कि हाँ ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, क्या पता वो टेस्ट में आता हो या ना आता हो, तो एक उसमें वो बेनिफिट हो जाता है, शेड्यूल से आपका गोल्स खत्म होते हैं। तीसरी चीज, यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा है जैसा आईबीपीएस लेता है। आपके नेगेटिव मार्क्स कटे कहाँ हैं, कौन से क्वेश्चंस में कटे हैं, उसमें वो एक बहुत बेनिफिशियल हो जाती है टेस्ट सीरीज, तो वो हेल्प करती है। सेबी के टेस्ट में आई गेस 2500 क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं, 1900 फॉर द फुल लेंथ टेस्ट एंड 600 फॉर द सेक्शनल्स। सो अराउंड 2500 क्वेश्चंस में आपको बहुत हद तक पता लग जाता है कि मैं किस एंगल में मैं खड़ा हूं। अगर 2500 में से आपके लेटेस्ट से 100 नंबर का आप टेस्ट दे रहे हैं संडे को, बट संडे या मंडे को रिलीज हो जाता है वो, प्लस माइनस 1 डे, सो अगर आपके मान लेते हैं 80 आ रहे हैं, दैट मींस द प्रिपरेशन इज ऑन अ गुड स्केल। इफ यू आर स्कोरिंग ओनली 50, यू नीड टू पुल योर सॉक्स अप, राइट, एंड you need to be in the race at least for giving that kill shot. नेक्स्ट हम चलते हैं एसओलॉ के ऊपर भी यही बात है। एसओलॉ की भी पूरी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है निकला हुआ है, तो 15 टेस्ट हैं उसके अंदर। उसमें सरफरेजी और डीआरटी तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से कवर्ड है उसमें, आईबीसी, ठीक है, उसके सेक्शन वाइज जैसा वो आता है। अगर आप बहुत डेप्थ में और कंसेप्चुअल जाना चाहते हैं तो दैट यू कैन गो ऑन योर ओन। neither the test series is stopping you, neither the test series is asking or challenging questions from you. The test series for SOLO is only asking bare sections. आपसे पूछ रही है कि आपको ये याद है, have you memorized it, are you ready for the IBPS अग्नि परीक्षा, that's it. So 15 टेस्ट हैं, अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि बाद में भी प्राइस तो वही रहेगा, मेंस के टाइम आप खरीद ही लेते हैं मोस्टली, क्योंकि जिनका मेंस निकलता है उनको होता है कि चलो इंटरव्यू तक जाना है, बट बेस्ट टाइम होता है उसका ये टाइम। सेबी का भी जो बेस्ट टाइम है खरीदने का वो यही है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल से जो डाला हुआ है, अगर आप स्मार्ट कीड़ा प्लानर डालते हैं टेस्ट सीरीज तो सेबी लिख के तो आपको आ जाएगा, स्मार्ट कीड़ा आईबीपीएस एसओलॉ डालते हैं प्लानर लिख के तो उसमें प्लानर आ जाता है। अब इसमें एक जो सरप्राइज है और जो एक चीज जो हम देने चाहेंगे आपको, कि मैं हर हफ्ते कुछ सेक्शनल टेस्ट जो सीरीज है उसमें नहीं, कुछ मिनी सेक्शनल टेस्ट हम लोग रिलीज कर देंगे स्मार्ट कीड़ा की साइट पर। हमारी एक न्यू साइट पे आ रही है फॉर एमलगेमेटिंग ऑल दी लॉ एग्जाम्स दैट वी गिव, एसओलॉ, आपका सेबी, आरजेएस जुडिशरी का भी हमने एग्जाम दिया है, आगे चल के शायद हम हिमाचल जुडिशरी और हरियाणा पंजाब जुडिशरी पर भी फोकस करेंगे। तो वो सारे जो चीजें हैं वो आपको वहां पे जाके मिल जाएंगी, एक साथ वहां पे आपको मिल जाएगा। सेक्शनल टेस्ट आपको हर संडे को, अगर आप फ्री कैंडिडेट रहना चाहते हैं तो आपको 20 नंबर का एक सेक्शनल टेस्ट एक हफ्ते में मिल जाएगा। अगर आप पेड लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको 5 से 6 टेस्ट मिलते हैं, और उसमें एक फुल लेंथ टेस्ट, जो सेक्शनल टेस्ट है वो शायद 10 मार्क्स का, 15 मैक्सिमम 20 मार्क्स का होगा, and that too in a 7 to 10 days period. So you will have 100 questions or maybe 150. अगर आप सीरीज लेते हैं तो then you have around 2500 and in a series and in a serial format. So that was all. कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई डाउट्स हैं तो आप लोग जो नंबर दिया है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ यू आर सब्सक्राइबर देन ऑब्वियसली मैं कॉल्स लेता हूँ सब्सक्राइबर्स के। सो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेल पे लिख दीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप लोग बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस पर कर सकते हैं, और आप अपना एक फ्री सेक्शनल लॉ टेस्ट जो हमने लाइव किया हुआ है साइट पे, तो आप वहां पे जाके वो टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन चेक योरसेल्फ द साइट्स क्वालिटी एज वेल एज योर प्रिपरेशन। फॉर IBPS SO Law, one full length law test is live, so you can do it. Thank you very much. This is Rohit Sharma. Any doubts, you can just go and check the mail. Thank you very much.